हाय एवरीवन, कहिए आप लोग कैसे हैं। चलिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है बिगेस्ट अनाउंसमेंट हुई थी, ठीक है ना। आज हम लोग जो है ना वो एक नए चैप्टर की शुरुआत करने के लिए आए हैं और बेसिक टू हाई, जिसे बैकबोन ऑफ टेंस कहा जाता है, और वो चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। तो चलिए, बड़े मस्ती से हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस को, बहुत बिंदास रूप में टाइम एंड टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बस आपसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज शेयर करते रहिए और मस्ती से पढ़ते रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, एक हेडिंग बनाते हैं हम लोग, टाइम एंड टेंस। ठीक, टाइम एंड टेंस ये आपका चैप्टर है, और आपको पता होनी चाहिए कि ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर जो है ना हेल्प करती है। अगर ये चैप्टर आप नहीं पढ़ते हैं तो 5-6 चैप्टर जो है ऐसा जो आपसे बनने वाला नहीं है। अगर इन सभी चैप्टरों को ध्यान में नहीं रखते हैं, इस चैप्टर को ध्यान में नहीं रखते हैं, और इंग्लिश का अहम चैप्टर है टाइम एंड टेंस, पता होना चाहिए भाई कि टाइम एंड टेंस से 30% यानी 30% अंग्रेजी हम सीख सकते हैं। एक ऐसा वो इकलौता चैप्टर है जो पूरे इंग्लिश का 30% मतलब अपने में समाहित रखता है। तो इसे मिस करना बहुत बड़ी जीवन की गलती होगी, जीवन की भूल होगी। तो गलती ना करेंगे हम लोग और अच्छे से पढ़ते चलेंगे। तो हम सबसे पहला यही लिख सकते हैं, यहाँ पे हम मतलब बाकायदा हम लिख देते हैं कि ये जो है ना हेल्प करती है इन दी चैप्टर्स, हेल्प्स इन दीज चैप्टर्स। अब कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें ये टेंस यानी टाइम एंड टेंस आपका हेल्प करता है। तो सबसे पहला वो टॉपिक है और उस चैप्टर का नाम है आपका वर्ब। दूसरा आपका हो जाता है कंजंक्शन। तीसरा आपका हो जाता है वॉइस। चौथा आपका हो जाता है नरेशन, और पांचवा आपका हो जाता है क्वेश्चन टैग। छठा आपका हो जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सभी ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है टेंस को पढ़ने में। और भी हैं जैसे मॉडल्स, कंडीशनल, ठीक है ना। तो मतलब कि ये सभी चैप्टर जो है टेंस पे आधारित है। अगर टेंस आपको अच्छे से आ गया, टेंस चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छे से आप इसमें महारत हासिल कर लिए, तो समझिए कि आपका ये सभी जो चैप्टर है, ये सभी चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। जैसे पहला चैप्टर है वर्ब, दूसरा कंजंक्शन, तीसरा वॉइस, चौथा नरेशन, और पांचवा हो गया क्वेश्चन टैग, छठा हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सातवां मॉडल्स, और आठवां कंडीशनल्स। तो इन सभी चैप्टर का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम एंड टेंस चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं सही से तो इन सभी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए पहले एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, आई थिंक आप लिख ही लिए होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। अब जो हम लोग हैं इसका जो अध्ययन करेंगे, यानी हम जो स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले हम मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है ना।
सबसे पहले टाइम एंड टेंस का बेसिक पार्ट, फिर उसका एडवांस में हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते आगे चल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले टाइम एंड टेंस में हम लिख देते हैं इसका टाइम एंड टेंस का भाई बेसिक पार्ट। ये जो है ना टाइम एंड टेंस का बेसिक पार्ट क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। बेसिक पार्ट, PART पार्ट, टाइम एंड टेंस का बेसिक पार्ट। चलिए तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाइज में अगर हम रखते हैं तो कॉन्सेप्ट 1 रखिए। कॉन्सेप्ट 1 टाइम एंड टेंस का बेसिक पार्ट में कॉन्सेप्ट 1। टाइम एंड टेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको टाइम समझना पड़ेगा भाई। टाइम, ठीक है ना, यानी समय। टाइम एंड टेंस, पहले तो टाइम समझेंगे फिर टेंस को समझेंगे अच्छे से, राइट। अब देखिए टाइम, टाइम को समझने के लिए एक हम छोटी सी टाइम लाइन, मतलब आई मीन टाइम का एक लाइन बनाते हैं, राइट। टाइम का एक हम लोग लाइन बनाते हैं, जैसे कि देखिए एक ये हम रखते हैं पॉइंट, और यहां से और यहां से। बताइए ये जो अभी पॉइंट हम रखे, कहने का मतलब ये कि ये बीच वाला जो पॉइंट है वो शो करेगा किसको, प्रेजेंट का। अभी जिसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये मेरा अभी वर्तमान समय में कोई काम हो रही है, प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में तो हम इस बिंदु को क्या करते हैं, इसका नाम रखते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम, ये अभी मेरा किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, राइट। अब देखिए एक बात गौर करना भाई आप लोग कि अब ये जो जिसे अभी हम लोग पढ़ाते हैं और ये समय जब बीत जाएगी तो यही क्या बन जाएगी, पास्ट बनेगी, ठीक। तो कहने का मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रही है ये जब बीतेगी, ये जब बीत जाएगा तो ये बन जाएगा क्या भाई, ये बनने वाला है, ये जब ये टाइम यहां से जाएगी इधर तो फिर ये क्या बन जाएगा, पास्ट। और इस बिंदु को हम नाम रख देते हैं पास्ट टाइम। पास्ट टाइम। अब देखिए यहां जो चल रहा था प्रेजेंट था, अभी हम लोग जैसे बातचीत कर रहे हैं स्ट्रेट होके खड़े होके, और यही सब चीज बीत जाता है तो फिर क्या बनता है, पास्ट बनता है। यही बीत जाता है तो क्या बनता है, पास्ट बनता है। अब देखिए पास्ट बन गया, एक समय ऐसा भी आएगा ये पास्ट आगे फिर बढ़ जाएगा, मान लीजिए इससे फिर ये आगे बढ़ जाएगा। जब ये आगे बढ़ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये कहला जाएगा क्या भाई, मोर पास्ट, मतलब बहुत पास्ट। अब जैसे अभी हम यहाँ क्या हुआ, अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, क्लास लेते हैं, तो अभी अगर आपसे कोई पूछे या हमसे कोई पूछे अभी तुम क्या करते हो भाई, अभी तुम क्या करते हो, तो हम उसको अच्छे से बता सकते हैं कि अभी हम पढ़ाते हैं, राइट। अब देखिए आफ्टर 1 घंटे बाद जब ये समय बीत जाएगा, 1 घंटे के बाद अगर कोई हमसे पूछे कि तुमने क्या किया, तो हम उसको बस एक ही जवाब में रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई क्या देंगे उसको कि हमने पढ़ाया। अब हमने पढ़ाया तो बताओ कि टाइम जो है वो टाइम क्या हो गया, मेरा लैप्स हो गया, टाइम खत्म हुई। जब टाइम जो प्रेजेंट था और प्रेजेंट का टाइम खत्म होने के बाद वो क्या बन गया, पास्ट बन गया। प्रेजेंट का टाइम खत्म होने के बाद वो क्या बना, पास्ट बना, और वो पास्ट चीज हो गया तो उसको हम पास्ट, इन प्रेजेंट ही बीत के क्या बनता है, पास्ट। प्रेजेंट ही आगे चल के क्या बनता है, पास्ट बनता है। तो जो प्रेजेंट टाइम था वो आगे चल के बना पास्ट टाइम, ठीक। अब क्या हुआ कि ये पास्ट का भी एक समय ऐसा आएगा, पास्ट भी और पास्ट होगा, पास्ट भी और पुराना होगा। तो हम कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आप लोग अपने जीवन में भी देखते होंगे कि अगर कोई काम करते हैं तो दैट टाइम प्रेजेंट टाइम में कोई काम कर रहे हो तो उस समय आपसे अगर कोई पूछता है फिर कि कौन सा काम करते हो या फिर क्या करते हो, तो आप कहते हैं वर्तमान समय में हम जो है भी ये काम करते हैं। और जैसे ही वो चीज बीत जाता है, वो टाइम खत्म हो जाती है समय के साथ,
आपका वो वर्क भी खत्म हो जाता है, तो फिर आप बोलते हैं कि हम ये काम किए, मैंने ये काम किया। अब जब यही काम और बीत जाता है तो फिर क्या कहते हैं कि हमने ये काम बहुत पहले किया। जैसे अभी एक चॉकलेट ले लेते हैं और हम खाते हैं अभी, तो मैं चॉकलेट खाता हूं और एक लड़का आया, हम उसको बोले भाई ये जो चॉकलेट है ना बहुत अच्छी लगती है, तो सामने वाला लड़का जो था वो क्या बताया कि ये जो तुम चॉकलेट हो ना आधे खाते हो चॉकलेट, और मैंने तो इसे मतलब तुमसे पहले खाया है। तुमसे पहले मतलब पास्ट टाइम। अब एक और लड़का है, वो इसकी बात को सुना, वो बोला अरे भाई तुम जो ये चॉकलेट खाए, ये तो चॉकलेट मैं बहुत पहले खा चुका हूं। बहुत पहले खा चुका है मतलब कि मैंने अभी देखो मैं चॉकलेट खाता हूं, मैंने चॉकलेट खाया, मैं चॉकलेट खा चुका था, मैं बहुत पहले चॉकलेट खाया, तो कहने का मतलब वो हो गया पास्ट का भी पास्ट, दैट इज कॉल्ड मोर पास्ट। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टाइम था, प्रेजेंट बीत के बनी पास्ट, और पास्ट जब पूरे बीत जाती है तो ये बनता है मोर पास्ट, तो हम इसको कह सकते हैं। अब एक मन में डाउट चल रही होगी कि आखिर प्रेजेंट फिर कैसे बनती है, तो याद करो जैसे अभी मान लीजिए जैसे अभी हम लोग पढ़ाते हैं, ये समय बीत जाएगी तो पास्ट बनेगी, और आज मान लीजिए 10 दिन बाद हम क्या कहेंगे, हमने क्लास ली थी, हमने बहुत पहले पढ़ा चुका था, तो वो बन जाएगा मोर पास्ट। अब जैसे मान लीजिए ये काम वर्तमान जो है बीत के पास्ट बनी, पास्ट बीत के मोर पास्ट बनी। अब ठीक उसी प्रकार मान लीजिए अभी हम आप लोग को पढ़ाते हैं और कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे, कल हम लोग यूट्यूब पे क्लास लेंगे, इसका ये सेंस हुआ कि कल वो काम आएगा, और वो जो कल वो काम होगा वो भी तो प्रेजेंट बनेगा। मतलब क्या, फ्यूचर भी प्रेजेंट बनती है, प्रेजेंट बीत के पास्ट बनती है, पास्ट बीत के मोर पास्ट बनती है, और यही क्रियाक्रम चलते रहता है पूरे जीवन काल। यही कार्य चलते रहता है पूरे जीवन काल कि प्रेजेंट बीत के पास्ट बनती है, पास्ट बीत के फ्यूचर, सॉरी पास्ट बीत के मोर पास्ट बनती है, और प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट बनती है, प्रेजेंट पास्ट बनती है, पास्ट मोर पास्ट बनती है, मतलब फ्यूचर प्रेजेंट बनती है, प्रेजेंट पास्ट बनती है, पास्ट बीत के मोर पास्ट बनती है। मतलब क्या, ये जो प्रोसेस है चलते रहता है, मतलब चलते रहता है, ठीक ना, रुकती नहीं है। अगर रुक गया तो फिर वो चीज मतलब वो चीज अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो चीज खत्म हो जाएगी। आप देखिए प्रेजेंट बीत के पास्ट बनी, पास्ट बीत के मोर पास्ट बनी। अब यहां जो मान लीजिए यहां जो है कोई फ्यूचर है, फ्यूचर टाइम। अब ये फ्यूचर जो है ये बीत के क्या बनती है, ये जब खत आती है ये बनती है प्रेजेंट। कहने का ये मतलब हुआ कि फ्यूचर प्रेजेंट बनी, प्रेजेंट बीत के पास्ट बनी, पास्ट बीत के मोर पास्ट बनी, फिर प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट बनी, प्रेजेंट पास्ट, पास्ट मोर पास्ट। यही क्रियाक्रम चलते रहता है, और यही मेरा क्या है, टाइम है, समय है। और इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं, इसका नाम रख दीजिए भाई टाइम लाइन प्रोसेस, टाइम लाइन प्रोसेस। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे कि आखिर टाइम है क्या। वर्तमान समय बीत के पास्ट बनती है, पास्ट बीत के मोर पास्ट बनती है, और फ्यूचर प्रेजेंट बनती है। यही अनवरत क्रिया चलते रहती है, आवर्त काल जिसको हम लोग कहते हैं, आगे चलते चली जाती है। फ्यूचर प्रेजेंट, प्रेजेंट पास्ट, पास्ट मोर पास्ट, फिर फ्यूचर प्रेजेंट, प्रेजेंट पास्ट, पास्ट बीत के मोर पास्ट। तब ना लोग कहता है कि बी इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट पास्ट और डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर। if you make better your present, then your past will be also better। ठीक है ना, आपका पास्ट भी बेटर होते चल जाएगा, और आपका फ्यूचर भी बेटर होते चल जाएगा। अगर आप प्रेजेंट को सुधार लेते हैं, इंप्रूव योर प्रेजेंट, बी इन योर प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट टाइम में रहते हैं, प्रेजेंट को सुधार लेते हैं, तो आपका पास्ट और फ्यूचर ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोग को जो है ना, हम लोग टेंशन क्यों करते हैं, हम लोग जो टेंशन आ जाता है माइंड में, या फिर वो बाद में पछतावा जो होता है, वो पछतावा बस प्रेजेंट को नहीं सुधारने से होता है। अगर हम प्रेजेंट को सही से सुधार लें
तो फिर हम काहे को पछताएंगे पास्ट में, हम क्यों टेंशन करेंगे फ्यूचर का। फ्यूचर का टेंशन वो करे जो प्रेजेंट को ना सुधारता है, पास्ट में वो पछताता है जो प्रेजेंट को ना सुधारता है। पास्ट, किसी भी इंसान का पास्ट क्या कहता है, बाद में हमने ये काम किया तब हमको आज ये काम करना पड़ रहा है। अगर किसी भी विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी है, अगर वो सही से प्रॉपरली 8 घंटा, मिनिमम 8 घंटा भाई, मिनिमम 8 घंटा, अगर 8 घंटा मिनिमम सही से पढ़ ले तो आई थिंक एक जॉब को अचीव करने में मिनिमम 3 इयर्स, और 3 साल काफी है। 3 साल कोई भी जॉब को हासिल करने के लिए काफी है। लेकिन यहाँ क्या होता है भाई, यहाँ होता है कि बस पूरे जोश जुनून के साथ कोचिंग ज्वाइन करता है, नया कॉपी, नया कलम और नई कोचिंग। लगता है कि आज इस बार एक ही साल में हमको जॉब हो ही जाएगा। और अभी गवर्नमेंट जॉब का ये हाल है कि आपसे पैसेंस की डिमांड करती है, आपसे लेबर की डिमांड करती है। अगर आप पैसेंस देते हैं, टाइम देते हैं, लेबर करते हैं उस टाइप का, उस लेवल का, जिस लेवल के आप जॉब चाहते हैं, मतलब आप तमन्ना देखोगे आसमान का और उस पे मतलब चलोगे नहीं तो फिर वो चीज कैसे हासिल होगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी टाइम यही शो करता है कि भाई बी इन प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट पास्ट एंड डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर। इफ यू improve your present then your life will be also improve, right? तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, ये टाइमलाइन प्रोसेस है। चलिए आप लोग टाइमलाइन प्रोसेस को भी आप लिख लिए होंगे, अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं, राइट? चलिए बहुत अच्छा। हाँ, अब जो है हम लोग कॉन्सेप्ट टू में इसके एक्शन को समझेंगे और एक्शन के टाइप को समझेंगे। अब थोड़ा सा जैसे कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 हम लोग स्टेप वाइज पढ़ाते हुए मंजिल तक पहुंचेंगे, ठीक ना? तो देखिए अब कॉन्सेप्ट 2 में हम बात करते हैं। कॉन्सेप्ट 2 में होता है क्या कि एक्शन और इसका टाइप। एक्शन और इसका टाइप्स। अब देखिए एक चीज आप लोग जानते होंगे शुरू से ही, क्या कि जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। अगर आप काम करते हो अच्छाई वाला तो आपको लोग उस तरह से सर्टिफिकेट देते हैं, आपका उस तरह से आपकी वैल्यू होती है। अगर आप काम करते हो गलत तो फिर आपको गलत के सेंस में रखा जाता है, गलत लोगों के द्वारा कहा जाता है, ठीक? तो वही हाल यहाँ पे है कि पूरे इंग्लिश में कि जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। अगर मान लीजिए एक कोई सेंटेंस है या फिर कोई वर्ड है, और एक वर्ड जो है, कोई वर्ड लेटर भी होता है, कोई वर्ड भी होता है, ठीक है ना? कोई वर्ड जो है नाउन भी होता है, कोई वर्ड प्रोनाउन भी होता है, कोई वर्ड कंजंक्शन भी होता है। अब हम सर कैसे समझेंगे कि ये वर्ड प्रोनाउन है, ये वर्ड कंजंक्शन है और ये वर्ड प्रीपोजिशन है? तो सर आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हो विदाउट कहीं मतलब देख लिए और उसको बता दिए ये मेरा नाउन है, ये मेरा प्रोनाउन है, ये मेरा कंजंक्शन है। ऐसे बताओगे भाई तो फिर सामने वाला चालाक होता है, वो फटाक कर देगा आपको। अगर आप बोलते हैं नाउन तो फिर वो देगा यूजेस करके, प्रोनाउन करके, तो उस समय आप फंस जाओगे। जैसे एक चैप्टर में एक आपको एग्जांपल बता रहे हैं भाई, ये देखिए ये मेरा क्या है, आई। हम आपसे पूछेंगे कि आई मेरा क्या है, वर्ड है या लेटर है? तो आपका रिप्लाई क्या आएगा, ये लेटर है। बहुत अच्छा, आपने क्या बोला, ये लेटर है। लेकिन हमने बोला ये वर्ड भी है, ये भी वर्ड है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है, ठीक है ना? इसका प्रॉपर मीनिंग निकलता है। अब मान लीजिए कोई सेंटेंस में यूजेस करके अगर कोई पूछे आई क्या है तो आप सामने वाला को बोल दिया जाता है कि आई लेटर है, लेकिन कहना गलत है। हमें सामने वाले को ये कहना चाहिए
कि आप उस वर्ड को पार्टिकुलर यूज करके बताओ किसी भी सेंटेंस में, तब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ये मेरा क्या है, लेटर है या फिर ये मेरा वर्ड है। हम यूजेस से पकड़ पाएंगे किसी भी सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अगर हम ऐसे पकड़ लेते हैं विदाउट सेंटेंस में यूज किए हुए, तो फिर गलत है। उस समय हम फिर वही मतलब 100% हम एश्योर नहीं होंगे कि ये वो चीज है, तो इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक्शन टाइप में, एक्शन टाइप हम बताए थे आपको कि जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। अब देखिए हम आए, ऐसे चुपचाप खड़े हो जाए, एकदम सामान्य सीधा एकदम सिंपल, अच्छा ऐसे बिल्कुल खड़े हो जाए, कोई हलचल नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, एकदम बहुत साधारण टाइप को। या आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि कोई विद्यार्थी मतलब कोई आपके घर में बालक उलक या कोई भी बच्चा जो बिल्कुल एकदम सीधा रहता हो, शांत रहता हो, सुस्त रहता हो, किसी से कोई मतलब नहीं, नो हलचल, नो एक्टिविटीज, किसी से कोई मतलब नहीं रहता होगा, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते, उसका एक सर्टिफिकेट नाम दे देते हैं कि सीधा बच्चा है, सीधा है, एकदम बिल्कुल सीधा है, एकदम जो कह दो वही सही। कहने का मतलब वो हो जाता है एकदम बिल्कुल सामान्य, सिंपल, तो उसका एक्टिविटी ही सिंपल वाला रहता है। हम लोग कह देते हैं सामान्य सा है, सीधा सा है, एकदम नन्हा सा है, प्यारा सा, जो कह दो सब सही है क्या है। तो चलिए, तो एक्शन में क्या हो जाता है, एक्शन टाइप में क्या हो जाता है भाई, एक्शन में हो जाता है कि एक पहला एक्शन हम क्या रख दिए, सिंपल। सिंपल एकदम बिल्कुल, उसका प्रोसेस क्या है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा एक्शन क्रिया। अब देखिए क्या होता है कि ये तो मेरा सिंपल हो गया, जो काम करे बिल्कुल सीधा टाइप का, जिसका मतलब बिल्कुल सीधा सामान्य, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं। अब आपके ही घर में एक आध बच्चा ऐसा होता होगा जो बहुत मतलब जो होता ना बहुत हरकत करता होगा, यानी बहुत बदमाश होगा, उसका शरीर जरा सा भी स्थिर नहीं रहता होगा। अगर उसको कहीं पे छोड़ दिया जाए 1 मिनट के लिए भी, तो वो तबाही मचा देता है। हाँ, उधर कॉपी फाड़ देना, उधर मतलब ये हरकत कर देना, उधर स्विच का ऑन कर देना, बहुत तरह से एक्टिविटी करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है ना बहुत छटपट करता है, बहुत शैतान बच्चा, बहुत मतलब बदमाश है, जिसको हम लोग बदमाश की तुलना में रखते हैं। तो उस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं। अब मान लीजिए कोई आए, अब दो बच्चा को एक जगह खड़ा कर दिए, एक और बच्चा है खड़ा कर दिए, एक बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं करता है, सीधा साधा खड़ा रहता है और उसको कोई मतलब नहीं, जिसको जहां छोड़ दो वहीं पे वो छुटा रहता है, वहीं पे वो खड़े रहता है। जबकि एक और बच्चा जो है वो जैसे ही रूम में प्रवेश किया, बस उसका क्रियाक्रम शुरू हो गया, उसका काम करना शुरू हो गया, कभी स्विच का टिप देना, कभी स्विच का ऑन कर देना, कभी बंद कर देना, कभी लाइट ऑफ कर देना, कभी कॉपी का फाड़ देना। तो हम लोग उस बच्चे से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा परहेज करते हैं, उस बच्चे पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं कि ये बच्चा कहीं उल्टा सीधा ना कर दे। तो उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो उसको उसका जो है ना लगातार कुछ न कुछ काम चलते रहता है, कुछ न कुछ करते रहता है, कुछ न कुछ हमेशा करते रहता है। उसके माइंड में ना खुरफाती वाला दिमाग चलते रहता है, कभी कुछ करना, कभी वो कुछ कर देना, मतलब एक्टिविटी उसका कंटिन्यू रहता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिए, कंटिन्यूअस। जिसका प्रोसेस कंटिन्यू का रहे हम कंटिन्यूअस कहते हैं, जो बिल्कुल सामान्य रहे उसको हम सिंपल कह दिए। अब आइए, एक होता है परफेक्ट। अब ये समझिए, एक समय ऐसा आता है कि जब वो बच्चा रहता है ना, तो वो बहुत ज्यादा उसकी कोई मतलब ये नहीं होती है, बहुत ज्यादा छटपट करना, बहुत ज्यादा हरपट करना, वो होता है एक बहुत सिंपल होता है। एक समय ऐसा आता है कि जो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ठीक ना, एकदम बहुत सामान हो जाता है। एक समय था जब आप ही लोग, एक समय था आप ही लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब ये होते हैं, बचपन में बहुत ज्यादा नटखट होते हैं। समय बीतने के साथ, समय बीतने के साथ क्या होता है, वो मैच्योरिटी का आना, वो मैच्योरिटी जब चली आती है, ठीक ना, तो ऑटोमेटिक परिवार का बोधरेशन बढ़ जाना, ऑटोमेटिक मतलब शांत हो जाता है, एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है। और जो बचपना में जो हरकत करता है ना, वो हरकत क्या होती है, खत्म हो जाती है, वो हरकत नहीं होती है। और उसको बोधरेशन चलाया, बस उसके दिमाग में बस एक ही
कि मेरा परिवार कैसे चले, मतलब कैसे पैसा कमाया जाए ताकि मेरा परिवार अच्छे से चले, तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। ऐसे भी मतलब क्या होता है कि जब लड़का रहता है तो बहुत ज्यादा झरपट करते रहता है, एक ऐसा कि जो बहुत ज्यादा सिंपल हो, एक ऐसा जो बहुत ज्यादा एक्टिविटी दिखाता हो, कंटिन्यूअस कहलाता है। एक समय ऐसा आता होगा जब उम्र हो जाती है ना शादी के लायक, जब शादी हो जाती है तो फिर सारा एक्टिविटी बंद हो जाता है, बेचारा जो होता है परफेक्ट हो जाता है, एकदम परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि परिवार की बॉदरेशन चली आती है, तो उसको हम परफेक्ट कह दिए। अब क्या होता है कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। अब एक होता है कि परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। देखिए, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, CONTINUOUS प्रोसेस, यानी परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक समय ऐसा आता है जो जब मैच्योरिटी खत्म होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बूढ़ा लोग, जब उम्र बीतने के साथ, उम्र जब बीत जाती है, जब सारा उसका सारा टेंशन, उसका मतलब एक परिवार का सारा टेंशन उसका बेटा देखने लग जाता है, तो फिर वो जो बाप होता है वो बिल्कुल आजाद हो जाता है, उसका जरा सा भी कोई टेंशन नहीं रहता। आप लोग इंस्टा वगैरह पे देखे होंगे कि एक बूढ़ा, मतलब ठरकी बूढ़ा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक ना, वो क्या करता है कि वही बचपना वाला हाल करता है। पहले तो बेचारा परफेक्ट था, परफेक्ट हो गया, उसके बाद जैसे इसकी बॉडरेशन खत्म हुई फिर इसका हलचल होना शुरू हो गया, यानी परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। तो हम कह सकते हैं जो बिल्कुल सामान्य रहे, सिंपल, जरा सा हलचल कर दे, कंटिन्यूअस। और एक ऐसा आता है कि जो सब चीज से बेचारा परिपूर्ण हो जाता है, नहीं कहते हम लोग अब परिपूर्ण हो गए, अब हमको किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब जो है ना परिपूर्ण हो गए, सब चीज हम देख लिए, सब चीज मतलब सब चीज से हम लोग परिपूर्ण हैं। और एक समय ऐसा आता है सब चीज से परिपूर्ण होने के बाद फिर बचपना आता है, फिर वो बच्चा वाला हरकत करना, जैसे जैसे बूढ़े लोग करते हैं। हाँ, तब ना इस पे एक कहावत है कि पहले याद करो ना, हम लोग के एज में क्या होती है कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। परफेक्ट तब मतलब जब तक हम जवान रहते हैं तो कंटिन्यूअस वाला हरकत करते रहते हैं, कभी उसको छेड़ देना, कभी उसको ये कर देना, कभी किसी लड़की पे छीटाकाशी करना, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूअस में जब तक हम लोग जवान रहते हैं तो कंटिन्यूअस वाला हरकत करते रहते हैं। जैसे एक समय आती है, जैसे 25-30 जब कोई जॉब नहीं लगती है, जब कहीं पे मतलब परिवार का बोदरेशन चलाता है, तो ये सब ऑटोमेटिक छूट जाता है, हम लोग परफेक्ट हो जाते हैं, ये हुई। और एक समय ऐसा आता है कि परफेक्ट होने के बाद जब हम लोग बूढ़े होते हैं तो फिर वो बूढ़े में भी जवानी का हरकत करना, बूढ़े में भी जवानी का हरकत करना, वो पहले तो आप परफेक्ट हो गए, उसके बाद फिर हरकत कर रहे हैं, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस हो गया। तो कहने का मतलब ये कि जो सामान्य दिखाई दे सिंपल, जो थोड़ा सा हलचल कर दे कंटिन्यूअस, जो एक समय परफेक्ट हो जाए तो परफेक्ट, और एक समय ऐसा है कि परफेक्ट होने के बाद साला वो हरकत करे तो उसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक ना। तब इस पे कहावत है कि कौन कहता है बुढ़ा इश्क नहीं करता, करता है मगर कोई शक नहीं करता, ठीक ना। तो ये हो गए, ये हो गया। और यही इसी सब कारण से जो है वो इंस्टा वगैरह पे देखते ही होगे आप लोग, इंस्टा का रील्स की। चलिए, तो अब अगर इसको एक और एग्जांपल समझा जाए, तो मान लीजिए आपके सामने कोई मान लीजिए हम आए, पढ़ना लिखना बंद कर दे, कुछ नहीं करे, हम आए तो पढ़ाने के लिए, और ऐसे हम सीधे खड़े हो जाए, तो फिर आप कहोगे क्या सर आप एकदम बिल्कुल सीधे खड़े हो, पढ़ाइए ना। तो अगर नहीं पढ़ाएंगे तो सामान्य सिंपल, उसके बाद हम शुरू हो गए, बोलना शुरू हो गए, लगातार पढ़ाना शुरू कर दिए तो कंटिन्यूअस हो गए। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ पढ़ा देंगे और कुछ पढ़ाना बाकी रहेगा, तो जो पढ़ा दिए परफेक्ट हो गया, और जो पढ़ाना बाकी है कंटिन्यूअस, यानी जो मेरा परफेक्ट, मान लीजिए सपोज हम जिस समय आए थे हम बिल्कुल साधारण थे, बोर्ड बिल्कुल प्लेन था, इसको हम प्लेन भी कह सकते हैं। और प्लेन, जिस समय हम यहाँ आए थे पढ़ाने के लिए, ये मेरा बिल्कुल प्लेन था, खत्म था। उसके बाद आए कंटिन्यूअस हो गए, लिखना शुरू कर दिए, कंटिन्यूअस हो गया। और एक समय ऐसा आया कि हमने कुछ लिख दिया और अभी हम लिख ही रहे, तो जो लिख दिए परफेक्ट हो गया, जो नहीं लिखे हैं कंटिन्यूअस हो गया, तो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। एक समय ऐसा आएगा जो हम आपको बताएंगे कि बाबू पूरा तरह कंप्लीट हो गया, मतलब कि परफेक्ट हो गया, तो परफेक्ट हो गया। तो एक्शन मेरा वही हुआ, एक्शन अगर सिंपल हो, एक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो, एक्शन मेरा परफेक्ट हो, और एक्शन मेरा परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस हो। तो एक्शन के कितने टाइप हो गया भाई, एक्शन के 4 टाइप, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। तो हम लिख सकते हैं एक्शन के टाइप कितने हैं सर, 4। एक्शन के टाइप कितने हैं, 4। एक्शन के 4 टाइप हैं, सिंपल या प्लेन या इंडिफिनिट भी कह सकते हो, अधूरा है अभी।
इंडेफिनिट है, ये मेरा कंटिन्यूअस है, ये मेरा परफेक्ट है, ये मेरा परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस है। तो एक्शन के टाइप सीख गए होंगे। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए ये भी आपका होगा, यानी सिंपल, प्लेन और इंडेफिनिट। तो हम एक्शन के टाइप देखिए। अब क्या करेंगे पता है, कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 को जोड़ देंगे। कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 को जोड़ेंगे तो वो क्या बनती है, देखिए। इसको मिटाते हैं भाई। चलिए अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 को जोड़ देंगे। जब कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 को जोड़ेंगे तो देखिए, टाइम पहला में था क्या सर, टाइम। दूसरा में क्या आया मेरा, एक्शन। पहला टाइम था, दूसरा एक्शन आया। पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट, मतलब टाइम और एक्शन को जोड़ दिए तो फिर आप देखिए टेंस का निर्माण होगा। टाइम और एक्शन को जोड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा, टेंस का। जो आज से पहले तक हम लोग जो रटते आ रहे थे ना, टेंस जो होती है 3 प्रकार की होती है, हर एक 3 प्रकार के एक मतलब 4 प्रकार के टेंस होते हैं। जैसे तो कहते हैं कुल मिलाकर टेंस 12 होते हैं। वो कैसे होते हैं वो आज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, कैसे होते हैं आप लोग को पता चल ही रहा होगा। तो चलिए, ये जो टाइम है ये एक्शन है और ये टेंस है। अभी आपने पढ़ा टाइम, टाइम कितना पढ़ा सर, टाइम 3 पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 पढ़े, ठीक। और एक्शन अभी कितने पढ़े, एक्शन कितने पढ़े, एक्शन के कितने टाइप था सर, 4 टाइप था। एक्शन के कितने टाइप था, 4 टाइप था। कौन कौन, एक्शन का 4 टाइप कौन कौन था, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो और उससे क्या मेरा निर्माण होगा, टेंस होगा। अब देखिए, अगर मेरा टाइम, पहले टाइम देते हैं, पहले प्रेजेंट में लेते हैं। तो यहां पे क्या कीजिएगा सर, आप दीजिए ए नंबर, यानी प्रेजेंट का। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट देखेंगे, प्रेजेंट देखेंगे। प्रेजेंट में हम लोग बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखना कि ये मेरा प्रेजेंट था, सॉरी, प्रेजेंट टाइम में कोई अगर सिंपल एक्शन करे, एकदम सिंपल साधारण सा करे, सिंपल करे तो सिंपल, और ये प्रेजेंट टाइम में कर रहा है तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। अब टाइम प्लस एक्शन को जोड़ दिया तो क्या बन गया, टेंस। टाइम, अब देखिए एक्शन, एक्शन हो गया, टाइम हो गया, एक्शन हो गया, टाइम हो गया, और इधर टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब क्या करना है भाई, अब इसके बाद क्या मेरा एक्शन था, एक्शन सिंपल के बाद कौन सा एक्शन होता था, कंटिन्यूअस का एक्शन होता था। अब टाइम मेरा क्या है, प्रेजेंट चल रही है, तो PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टाइम, एक्शन कंटिन्यूअस और टेंस, टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देख रहे हैं ना टेंस का कैसे जन्म हो रही है। अगला देखना, एक था, क्या था कि एक समय ऐसा आता है कि लोग परफेक्ट हो जाता है कि हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। हाँ, तो अब किसमें परफेक्ट होता है, तो प्रेजेंट में होता है परफेक्ट। तो हम लिख सकते हैं प्रेजेंट मेरा टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन और ये बन के टेंस। एक समय ऐसा आता है जो कुछ परफेक्ट हो जाता है, फिर से हलचल शुरू हो जाती है। तो PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर देखिए प्रेजेंट हुआ, एक बार परफेक्ट हो गया, फिर से कंटिन्यूअस हो जाती है, CONTINUOUS कंटिन्यूअस, और ये टेंस, ठीक। तो कहने का मतलब ये कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमने किसकी उत्पत्ति कर लिए,
टाइम प्लस एक्शन को जोड़ के कॉन्सेप्ट 3 में कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 को जोड़े तो मेरा किसका निर्माण हो गया, टेंस का निर्माण हो गया। कहने का ये मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हम किस में बात किए, प्रेजेंट टाइम में बात किए। अगर हम फिर पास्ट टाइम में बात करते हैं तो सेम है, फ्यूचर टाइम में बात करते हैं तो सेम है। तो पास्ट टाइम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राइट। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मिटाते हैं भाई, ओके। और मेरा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कर दो पास्ट, हो गया पास्ट, और ये मेरा बी बन जाएगा ना, यस। अब जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां क्या करना, हमको पास्ट कर देना, सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस। जहां प्रेजेंट था ये क्या हो गया, पास्ट। जहां प्रेजेंट है वहां कर दीजिए पास्ट, और जहां प्रेजेंट है वहां कर दीजिए पास्ट फिर से। अब देखो, अब एक बात बताए थे शुरू में ही आपको कि जो प्रेजेंट है वो बीतेगी तो क्या बनेगी, पास्ट बनेगी। यही जो प्रेजेंट था ये जब बीत जाएगा सारा काम तो वही होगा, खाली बस समय का चेंज होना। ये प्रेजेंट में ये सारी काम होती थी तो स्वाभाविक है ये जो सारी काम प्रेजेंट में हो रही है तो ये जब बीत जाएगा तो सारा काम तो पास्ट में होगा ही होगा। तो ये मतलब पास्ट टेंस हो गया। क्या हो गया, ये पास्ट टाइम यानी पास्ट टेंस का हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसको पास्ट टाइम में सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आपका इस तरह से अभी हम लोग यानी 8 टेंस का नाम, 4 इधर और 4 उधर, 4 पास्ट का 4 प्रेजेंट का, 8 टेंस का नाम हम लोग सीख गए। हम लोग ये सीख गए कि कैसे आखिर इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे आखिर इसका जन्म हुआ, ये सीखे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग फिर से फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत मस्ती से, ठीक, और बिंदास पढ़ते रहेंगे। लेकिन एक बात भाई, अपना वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आखिर आपका ये क्लास कैसा रहा, आपका ये क्लास कैसा रहा। अगर आपका एक कमेंट जो आएगा, अगर आपका एक कमेंट भी आता है तो हमें ये होता है या तो मोटिवेट फील करता है या तो अपने आप में सुधरने के मतलब आई मीन इंप्रूव करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज जैसा भी हो, अच्छा बुरा खराब जो भी लगे आपको, वो आप बेधड़क बेहिचक लिख दीजिए, ताकि अगर इंप्रूव करने की मुझे में जरूरत हो तो हम जरूर इंप्रूव करेंगे। और चाहे जिस भी जो भी चीज से रिलेटेड हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो या माइक हो या फिर जो भी हो, तो ये जो कहा गया ना, आप सब सॉरी क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, यानी मेरा साथ आपका विकास, आपका साथ मेरा विकास, ठीक। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल। तब तक ले स्मार्ट, गुड नाइट। जाते जाते आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मम्मी पापा का सपना साकार कीजिए। थैंक्स अ लॉट।